जय माता रानी की। आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ माता रानी जी की पूजा विधि शेयर करूंगी और हम कलश की स्थापना कैसे करेंगे वो मैं वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम जहाँ पे कलश का स्थापना करेंगे और माता जी को रखेंगे वहाँ पे हम गंगा जल से शुद्धि करेंगे। गंगा जल से शुद्धि करने के बाद हम माता रानी की फोटो रखेंगे। फिर उसके बाद हम माता रानी के बाएं तरफ अष्टकमल दल बनाएंगे। यहाँ पे मैंने अष्टकमल दल बनाने के लिए हल्दी का उपयोग किया है। आप चाहें तो यहाँ पे कुमकुम का उपयोग भी कर सकते हैं। माता रानी के दाहिने तरफ भी हम ठीक उसी तरह ही हल्दी से अष्टकमल दल बनाएंगे। अष्टकमल दल बनाने के बाद हम बीच में कुछ अनाज रखेंगे। फिर उसके बाद हम एक मिट्टी का कलश लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे मिट्टी के कलश की जगह सोना, चांदी या फिर पीतल का कलश भी उपयोग कर सकते हैं। अभी हम कलश के ऊपर कुमकुम से त्रिशूल बनाएंगे और नवरात्रि में खास करके कलश के ऊपर ऐसे त्रिशूल बनाया जाता है। कलश के ठीक दूसरी तरफ हम स्वस्तिक बनाएंगे और इसे भी हमें कुमकुम से बनाना है। फिर उसके बाद हम कलश पे मोली बांधेंगे। कलश पे मौली बांधने के बाद हम कलश में थोड़ा सा पहले गंगा जल डालेंगे। हमेशा कलश की स्थापना करने से पहले हमें गंगा जल डालना होता है और फिर उसके बाद उसमें पानी डालना होता है। फिर हम कलश में एक सुपारी डालेंगे, एक हल्दी का गांठ डालेंगे, कुछ अक्षत डालेंगे और एक सिक्का डालेंगे। उसके बाद हम कलश को अष्टकमल दल के ऊपर रखेंगे। कलश को हमेशा माता रानी के दाहिने तरफ ही रखना चाहिए। फिर उसके बाद हम एक नारियल लेंगे और उस पे एक कपड़ा लपेट देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे नारियल पे कपड़ा ना भी लगाएं तो भी चलेगा, पर इसके ऊपर कलावा या फिर मोली जरूर लपेटें। नारियल रखने से पहले हम कलश में आम का पत्ता रखेंगे और यहाँ पे हमें आम का पत्ता जो रखना है वो 5 या फिर 7 ऐसे रखना है। फिर उसके बाद हम नारियल को कलश के ऊपर रखेंगे और नारियल को कलश के ऊपर रखने के टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नारियल का जो गोल वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहे। अभी हम माता जी के सामने कुछ चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद हम यहाँ पे गौर गणेश जी की स्थापना करेंगे। मैंने यहाँ पे गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रखी है। अगर आपके पास गणेश जी की छोटी मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के ऊपर मोली लपेट के गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। आप चाहें तो गौर को गोबर से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिक्के के ऊपर मोली लपेट के गौर की स्थापना की है। फिर उसके बाद हम गणेश जी को कुमकुम लगाएंगे और कलश को भी कुमकुम लगाएंगे। कुमकुम लगाने के साथ साथ हम गणेश भगवान जी को
और कलश को चंदन लगाएंगे। आम के पत्तों पर भी हम ठीक उसी तरह ही कुमकुम और चंदन लगाएंगे। फिर उसके बाद हम गणेश जी के सामने कुछ फूल रखेंगे और कलश पे भी फूल चढ़ाएंगे। हर पूजा में हमेशा सबसे पहले गणेश जी की स्थापना होती है। हमने गणेश जी का और कलश का स्थापना कर लिया है। अभी हम माता रानी की पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम माता रानी को गंगा जल से स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद हम माता रानी को कुमकुम लगाएंगे और जितनी भी प्रतिमाएं हमें यहाँ पे फोटो पे दिख रही हैं सभी पे हमें कुमकुम लगाना है। कुमकुम लगाने के बाद यहाँ पे मैं माता रानी को चंदन भी लगा रही हूँ और बाकी सभी प्रतिमाओं को भी चंदन लगा रही हूँ। माता रानी को कुमकुम चंदन लगाने के बाद हम उनको चुनरी पहनाएंगे। फिर उसके बाद हम माता रानी को फूल से सजाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे गणेश जी को दुर्बा भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गणेश जी को हमेशा दुर्बा चढ़ाया जाता है। पर हमें माता रानी को दुर्बा नहीं चढ़ाना है, क्योंकि माता रानी को दुर्बा नहीं चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ अक्षत माता रानी को और गणेश जी को चढ़ाएंगे। माता रानी के बाएं तरफ हमने जो अष्टकमल दल बनाया हुआ था उसके ऊपर हम कुछ अनाज रखेंगे और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर दिया रखेंगे। फिर उसके बाद हम दिया जलाएंगे। यहाँ पे मैंने माता रानी को कुछ श्रृंगार की वस्तु अर्पित किया है। बाद में आप चाहे तो इस श्रृंगार की वस्तु को आप प्रसाद के रूप से ग्रहण कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे को बांट सकते हैं। हम यहाँ पे माता जी को प्रसाद के रूप में सेब, केला, बतासे, काजू और लौंग चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम प्रसाद गणेश जी को चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद कलश को चढ़ाएंगे और आखिर में माता रानी को चढ़ाएंगे। माता रानी को लौंग प्रसाद में चढ़ाने के समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप माता रानी को लौंग जोड़े में चढ़ाएंगे। इसका मतलब आप 9 दिनों तक माता रानी को 2 लौंग चढ़ाएंगे और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप माता रानी को 1 लौंग चढ़ाएंगे। अभी हम माता रानी की आरती करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ कपूर लिया है और एक लौंग लिया है।